इवेंचुअली मूव ऑन करेंगे बाकी जेनरिक चीजों की तरफ। बट मल्टी लेग मॉड्यूल जो कि सबसे ज्यादा चर्चित मॉड्यूल है स्टॉक्सो का, ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, काफी मेंटोर्स स्टॉक्सो पे काम करते हैं। एंड स्टॉक्सो की यही खासियत है कि वो हैंडल बहुत एफिशिएंटली करता है। तो आप सबसे पहला स्टेप, जब आप स्टॉक्सो पे आ जाएंगे, आपके सामने भी इस तरीके का इंटरफेस होगा। सबसे पहला स्टेप आपको ये होगा कि यूजर एलियास, आप जैसे मैंने ऊपर एंटर किया, आप यूजर एलियास कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने रचित डाल दिया। आपका यूजर आईडी जो होगा, मान लीजिए आपका यूजर आईडी है 1248 1249, जो भी आपका हो, एक एग्जाम्पल की बात है। जस्ट वन सेकेंड। तो आपका यूजर आईडी जो भी हो, आप वो इंसर्ट कर देंगे। ब्रोकर में आप सेलेक्ट कर लेंगे फ्लैट ट्रेड लिस्ट में से, ठीक है। एंड आपको एपीआई कीज एंड एपीआई सीक्रेट जनरेट करना है। अब इसका स्टेप बहुत सिंपल है। आप ये जो हेल्प बटन देख रहे हैं ना, आप इसे प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो इससे एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कुछ सेकंड्स का। डॉक्यूमेंट लोड होने दीजिएगा। डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर, बिकॉज ये गूगल डॉक्स है, कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग डॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रोकर लिस्ट मिल जाती है। एंड आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे फ्लैट रेट को। तो फ्लैट रेट का सिंपल प्रोसेस है, फ्लैट वॉल डॉट फ्लैट रेट इन पे चले जाएंगे, ठीक है, ये वाली साइट पे। और वहां पे अंदर जाकर के हम इजीली अपनी एपीआई कीज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिया गया, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्रिएट न्यू एपीआई की करना है, रीडायरेक्ट यूआरएल में आप ये डाल देंगे। एंड उसके बाद आपको एपीआई कीज एंड एपीआई सीक्रेट वहां से मिल जाएगा साइट से, ठीक है। तो साइट से जैसे ही आपको मिलता है एपीआई कीज एंड एपीआई सीक्रेट, आप सीधा स्टॉक्सो पे आएंगे, एपीआई की कॉपी करके यहाँ डाल देंगे, एपीआई सीक्रेट यहाँ डाल देंगे। एंड थोड़ा सा राइट में स्क्रॉल करके आप यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे एंड पिन डाल देंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है कि आप ये ऑटो लॉगिन को भी टिक कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आपने ये सब कर दिया, आप एंटर प्रेस करिए, आपकी सेटिंग्स जो है सेव हो गई। अब आप वेरीफाई एपीआई लॉगिन को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, बड़े ही इजीली आपके सिमुलेटर्स एंड आपका ब्रोकर अकाउंट यानी फ्लैट रेट का अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो इतने में आप रेडी हो जाते हैं, यानी कुछ ही सेकंड्स का काम होता है दोस्तों, एंड आप लाइव हो जाते हैं स्टॉक्सों के साथ। अब सेकंड स्टेप, जो सेकंड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जिसे हम कहते हैं, वो होता है ये स्ट्रैटेजी स्टैक। अब यहाँ पे आपको भी बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट नाम देखने मिलेगा। इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, आप जो मर्जी चाहें। आप ऐसे बहुत सारे टैग्स बना सकते हैं, पर इसका पर्पस समझ लीजिए। इसका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि ये जो नाम है, ये तय करता है कि किस अकाउंट, यानी यहां पे आपको यूजर अकाउंट दिख रहा है, ये डिसाइड करता है कि आप कौन से अकाउंट में साहब आज ट्रेड करना चाहते हैं। आप क्या सिमुलेटर पे ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि फ्लैट ट्रेड के रियल अकाउंट में मेरा ऑर्डर जाए। तो ये आपकी इच्छा है कि आप कहां पे। पर एडवाइजेबल ये होता है कि जब आप पहली बार स्टॉक शो पे आ रहे हैं, तो एक दो दिन हैंड्स सेटिंग करने के लिए या हैंड्स ऑन करने के लिए आप सिमुलेटर का सहारा लें। एक बार आपका हाथ सेट हो जाए एक आध दिन में, उसके बाद आप लाइव मूव कर जाए। इससे आपकी मिस्टेक्स करने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है या बिल्कुल नलिफाई हो जाती है, ठीक है। तो बस ये इतना स्टेप, ये दो स्टेप, एक तो ब्रोकर अकाउंट ऐड करना एंड स्ट्रेटेजी, बाकी इधर उधर कहीं फील्ड में कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपका हो गया सेटअप, ठीक है ना। ये प्राइमरी सेटअप आपका इस तरीके से तैयार हो गया। उसके बाद हर एक फील्ड दी गई है, आप एक एक फील्ड को स्लोली इवेंचुअली एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट है। तो हम कोई पर्टिकुलर फील्ड पे आपको लेके कुछ क्वेश्चन है तो बिल्कुल, बाकी हर फील्ड पे उसका एक्सप्लेनेशन खुद दिया गया है। तो एज अ ट्रेडर आप, बेसिक सी बात है, मैक्स प्रॉफिट क्या होता है, मैक्स लॉस क्या होता है, इतना तो समझ ही जाते हैं, है ना। तो अब हम स्ट्रेट अवे मूव कर जाएंगे मल्टी लेग के ऊपर। अब यहां पे आपको मेरे कुछ ये पोर्टफोलियोज दिख रहे हैं, है ना। मैंने कुछ अलग अलग कंडीशंस पे स्ट्रेटजीज बना रखी। मान लीजिए मैं ये हटा रहा हूं, यहां से डिलीट कर देते हैं, बिल्कुल फ्रेश से आज आपको दिखाते हैं। तो अब मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चित होती हैं चीजें, तीन चीजें, चार चीजें आप कह सकते हैं। एक हो गया जी कि कंबाइंड प्रीमियम बेसिस पे काम करना है, यानी स्ट्रैडल की कंबाइंड वैल्यू पे। दूसरा होता है कि भाई टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करना है। एंड यकीन मानिएगा, एक टाइम बेस्ड स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के पीछे ना लोग कई बार फंस चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स पाइथन कोड्स करवा लिए
और कॉम्प्लेक्सिटीज डेवलपमेंट में चले गए, अननेसेसरी पैसा भी वेस्ट किया और वो एफिशिएंसी लेवल आएगा भी नहीं, ये आप मान लें। प्लस सेपरेट एडिशनल कॉस्ट आ जाती, प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती। तो स्टॉक्सो ने बेसिकली इन सारी चीजों की नीड खत्म कर दी, बिकॉज हम ना ही है सबसे ज्यादा एडवांस्ड प्लेटफॉर्म इन द कंट्री, बट हम है सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल भी, क्योंकि जितनी फैसिलिटीज जितने फीचर्स आप देखेंगे हम देते हैं मात्र आपको 750 प्लस जीएसटी में। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है स्टॉक्सो, बिकॉज आप तमाम फीचर्स यूज कर पाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं ऐड पोर्टफोलियो को क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ऐड पोर्टफोलियो क्लिक करते ही मेरे सामने एक मॉड्यूल आ जाएगा। ठीक है, बट आपको ये एरर देखी, प्रॉब्लम इन ब्रोकर फीड। तो अगर आपको भी इस टाइप की एरर आई, ये जानबूझ के मैंने छोड़ी कि वेरीफाई एपीआई लॉगिन करने के बाद आप ये ट्रेडिंग मोड एंड स्टार्ट ट्रेडिंग करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसी से आपकी ये जो टिकर्स है, देख सकते हैं आप यहाँ पे राइट साइड में टिकर्स मूव होना शुरू हो गए। दैट मींस एवरीथिंग इज गुड, वी आर गुड टू गो फॉरवर्ड। ठीक है, तो मैंने ऐड पोर्टफोलियो क्लिक किया। मान लीजिए बैंक निफ्टी की बात करी जाए, कल थी एक्सपायरी, चलिए। तो बैंक निफ्टी पे अगर मैं चाहता हूं कि स्ट्रैडल फायर करना बेसिकली, तो मान लीजिए ये एक स्ट्रैडल हो गया है ना, मैंने यहां से लिस्ट में से सेलेक्ट कर लिया। अगर लिस्ट में से नहीं सेलेक्ट करना है तो ये आपके पास एड लेग के बटन्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैडल है। स्ट्रैडल संभावना ये होती है कि लोग जब आइदर साइड, यानी आप सी एंड पी दोनों तरफा, बाजार की मंदी भी और तेजी भी, आप दोनों को सेल करके बैठ जाते हैं। एंड वीकली स्ट्रैडल्स एक्सपायरीज पे काम करते हैं। आप मंथली कर सकते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकली, डिपेंड्स करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट बेसिकली है क्या। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रैडल हो गया है। यहाँ पे अगर आपने टारगेट देना है लेग वाइज, ठीक है, कि मान लीजिए 20 पॉइंट दे दें या 20% दे दें, तो ये आपका लुकआउट होगा पर्सनल चॉइस का, कि आप किस तरीके से इसमें देना चाहते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं 20%, मान लीजिए मैंने दे दिया। ठीक है, एंड इसको दे दिया 20%। तो स्टॉप लॉस में भी आपको ये तमाम फैसिलिटीज यहाँ पे देखने मिलती है कि प्रीमियम बेसिस, अंडरलाइंग स्ट्राइक। फ्रेंड्स, ये एक बड़ी चीज हो जाती है कि एक्सपोजर वैल्यू की, यहाँ पे आपको प्रीमियम, एब्सोल्यूट प्रीमियम, अंडरलाइंग बेसिकली क्या क्या होता है, मैं कवर अप करने की कोशिश करता हूँ आपको थोड़ी सी चीजें। प्रीमियम मतलब हो गया आपके पॉइंट या परसेंटेज की, भाई प्रीमियम 429 रुपए का चल रहा है तो मैंने 20 पॉइंट डाल दिया या 20% डाल दिया। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि अंडरलाइंग हो, कि यानी कि मेरा ये स्ट्रैडल का ये वाला लेग अंडरलाइंग लेवल, यानी बैंक निफ्टी 40,415 है, तो भाई 40,430 पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेडर्स, या फिर आप कोई पर्टिकुलर टेक्निकल स्ट्रेटेजी के ट्रेडर हैं, तो ये स्टॉप लॉसेस टारगेट्स आपको बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं। बट आगे हम इससे भी ज्यादा एडवांस चीजें देखेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक्स है। ठीक है ना, लेग वाइज टारगेट स्टॉप लॉस जो आप इंडिविजुअली भी करते हैं, बट इसके अलावा आगे बहुत सी ऐसी चीज होती है, जैसे कि दो स्ट्रैडल हैं अगर मेरे, ठीक है, दो लेग्स हैं, तो मैं मूव एसएल टू कॉस्ट, यानी अगर मेरा एक स्ट्रैडल का स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो दूसरे वाले को कॉस्ट पे ले आओ। ठीक है, इससे मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे ज्यादा बेटर तरीके से आ सकता हूं, अपनी पोजीशंस को बेटर मैनेज कर सकता हूं। अगर आप स्टॉप लॉसेस को एडवांस में ब्रोकर पे भेजना चाहते हैं, तो आप ये बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। अगर आप इंटरनली मेंटेन करना चाहते हैं, स्टॉक शो इंटरनली आपके टारगेट स्टॉप लॉस दोनों चीजों को मेंटेन करता है, एंड समय आने पे मार्केट लिमिट या मल्टीपल ऑर्डर एसएल लिमिट टाइप में एग्जीक्यूट करता है, जिसपे अभी हम आएंगे। तो इस तरीके से सेटअप हो गया। अब इसमें भी और कंडीशंस मिल जाती हैं आपको, कि जैसे आपको ये पर्टिकुलर लेग के ऊपर ना एक्शन लेना है, कि आपको चाहिए कि री एंट्री कर दो लेग की, री एग्जीक्यूट लेग कर दो, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कि री एग्जीक्यूट लेग कर दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसके बगल में ना एक बॉक्स भी खुल गया, तो मैंने कहा भाई 3-3 बार आपको री एग्जीक्यूट करना है। तो सेम चीज आपको स्टॉप लॉस में भी देखने मिल जाती है। ठीक है, आपको बहुत सारी फील्ड्स, आप ये दो कंडीशंस भी टिक कर सकते हैं अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है तो। ठीक है, तो ये मैंने किया, री एग्जीक्यूट भी कर दिया इसको, और 3-3 बार कर दिया सेलेक्ट। ठीक है, अब एक पोर्टफोलियो में, यानी कि सिर्फ स्ट्रैडल की बात नहीं है, आपको अपनी पोजीशन साइजिंग करनी है, आपको हेजिंग करनी है, तो आप एक पोर्टफोलियो में अप टू 8 लेग्स तक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपके पास तमाम फ्लेक्सिबिलिटीज है। ये जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज, जितनी खूबसूरती से स्टॉक्सो हैंडल करता है, आई थिंक आप सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई कर ले और उसके बाद लास्ट में स्टॉक्सो पे आए।
क्योंकि आप इसके बाद बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज दैट सिंपल। ठीक है, तो स्टॉक्सों को सिर्फ समझना है एंड आपकी लाइफ हो जाती है सिंप्लीफाई। तो ये हो गया हमारा सेल सी, सेल पी, हमने एक स्ट्रैडल बना दिया। ऑर्डर टाइप क्या होगा, एमएस, एनआरएमएल। स्ट्रैटेजी टैग, आपको ध्यान होगा कि मैंने आपसे कहा था कि टैग कंट्रोल करता है, तो डिफॉल्ट नाम था जो, इसका काम सिर्फ वही है कि किस अकाउंट में ऑर्डर फायर होगा। ठीक है, तो जो भी आप वहां पे टिक कर देंगे ये पर्टिकुलरली उस अकाउंट में ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसमें से स्ट्रैडल है, मान लीजिए कभी किसी संभावना से पैसे कम पड़ गए अकाउंट में, कोई दिक्कत हो गई, तो आपका एक ही लेग प्लेस हुआ, या 8 लेग आप कर रहे हैं तो 4 लेग प्लेस हो गए, 4 फेल हो गए, तो आपके पास एक चॉइस है कि क्या करना है इस वक्त। भाई पैसे तो खत्म हो चुके अकाउंट में, या कोई प्रॉब्लम आ गई है, 4 लेग प्लेस नहीं हो पाए, तो बाकी के 4 रखूं या खत्म कर दूं। तो ये आपके पास एक चॉइस है कि की प्लेस लेग या फिर एग्जिट प्लेस्ड लेग्स। ओके, एग्जीक्यूशन मोड कैसा रखना है, पैरेलल या सीक्वेंशियल। ना पैरेलल मोड जो होता है, इसका मतलब है कि स्टॉक्सो विल फायर अप एट वन शॉट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाइंग ऑप्शन एंड सेलिंग ऑप्शंस कर रखा है तो वो बाइंग ऑर्डर फर्स्ट नहीं करेगा, सीधा सेल कर देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्जिन बेनिफिट्स के लिए वो ऑलरेडी एम्बेडेड है, इनबिल्ट है स्टॉक्सो में, तो डेफिनेटली वो उसके अकॉर्डिंग फायर करता है। लेकिन फर्क ये हो जाता है कि पैरेलल में वो ऑर्डर स्टेटस रिवर्स आने का वेट नहीं करेगा। ठीक है, और सीक्वेंशियल मोड में वो एक फायर करेगा, उसे आपके फ्लैट रेट एपीआई से रिस्पॉन्स आ गए, ऑर्डर आईडीज आ गए, तब वो दूसरा फायर करेगा। तो ये भी डिपेंड करता है आपकी पर्सनल इच्छा पे कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। तो क्वांटिटी बाय एक्सपोजर यहां पे दिया गया, मैक्सिमम लॉट्स दिए गए, अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए डाल दिए, मैक्सिमम लॉट्स डिफाइन कर दिए, तो ये उस केस में आपकी स्टॉक वैल्यू डिवाइडेड बाय द लॉट साइज। ठीक है, अ, उसके अकॉर्डिंग, आई मीन एक्सपोजर वैल्यू डिवाइडेड बाय द स्टॉक प्राइस, उसके अकॉर्डिंग वो लॉट्स को डिसाइड कर लेगा एंड एग्जीक्यूट कर देगा। अब एक और चीज आप देखें, ट्रेडर्स की डिमांड होती है कि जैसे ये चल रहा है प्रीमियम 429 का और 375 का, गैप थोड़ा ज्यादा है, गैप थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो ये है 429 to 375, अमूमन आप समझ लें 50 पॉइंट के ऊपर का फर्क है। तो मैं चाहता हूं कि ये एग्जीक्यूट जब हो, कि ये विद इन 10% की रेंज में आ जाए, यानी 429 और 375 के बीच का प्रीमियम गैप 10% के अंदर का हो, तभी ये एग्जीक्यूट हो। ठीक है, या फिर 5%, तो ये आपकी इच्छा है। ठीक है ना, तो ये फैसिलिटीज, ये कॉम्प्लेक्सिटीज आप इतने आसानी से हैंडल कर पा रहे हैं दोस्तों, विद प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम बात करते हैं। स्टॉक्सो एक 15 ईयर के स्टूडेंट से लेकर के 1985 ईयर ओल्ड तक के कस्टमर यूज करते हैं लाइव एज वी स्पीक, एंड दैट टू प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो सकता है इजीली, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है कि एग्जैक्टली अब रन ऑन डेज, यानी कि आप हर सुबह 9:20 पे, 9:25 पे आप चाहते हैं कि मंडे टू फ्राइडे आपका स्ट्रैडल फायर होता है, रहे बिना कोई सवाल पूछे, हर हफ्ते पूरे रोज। अब थर्सडे को तो हो जाती है एक्सपायरी, तो क्या फ्राइडे को फिर से बनाना, नहीं, फ्राइडे को ये ऑटोमेटिकली अपनी एटीएम स्ट्राइक्स डिफाइन कर लेगा। ठीक है, तो आपको कोई चिंता नहीं करनी इस केस में। एग्जीक्यूशन मोड क्या होगा, अब इसके आगे है कि स्टार्ट टाइम, यानी कि स्टार्ट टाइम डिसाइड करता है कि मान लीजिए मैंने 9:15 डाल दी है या 9:20 जितने बजे। एंड टाइम का कोई खास यूज इस केस में नहीं होता अगर मैं सिर्फ टाइम बेस पे काम कर रहा हूं, क्योंकि सिंपल सा रूल है। एंड टाइम कहां पे काम आता है कि मैंने मान लीजिए कंबाइंड प्रीमियम पे दे दिया कि भाई इस वक्त कंबाइंड प्रीमियम 805 का चल रहा है। ठीक है, और नेगेटिव 900 पे मैं चाहता हूं कि जब अगर पहुंचे प्राइस तो ये एग्जीक्यूट कर दे स्ट्रैडल, बट उसके लिए मैं टाइम देना चाहता हूँ कि भाई 9:15 से लेके अगर भाई 10:15 के बीच में ये वैल्यू आ रही है ना 900, तो ये एग्जीक्यूट करना, उसके बाद आ रही है तो मेरे को नहीं करना है। तो वहां पे एंड टाइम का रोल प्ले होता है, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, आप 15-10 रख सकते हैं बाकी कंडीशंस में। एंड स्क्वायर ऑफ टाइम आपका 15-25 है। ये एमआईएस ऑर्डर्स है, तो एमआईएस ऑर्डर्स में आपकी ब्रोकर्स पे डिपेंड करता है कि किस टाइम पे वो स्क्वायर ऑफ फायर कर देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे फैसिलिटीज और भी देखने मिल जाती है जिसके ऊपर हम आएंगे। अब मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे स्टार्ट टाइम सेलेक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, अब एज अ ब्रोकर अगर आप ये 2 लेग का ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे, तो आप या तो मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या फिर आप प्लेस कर सकते हैं लिमिट ऑर्डर, करेक्ट। बट स्टॉक्सो और ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को हैंडल करना जानता है।
एल्गो बाबा समझता है आपके पेन पॉइंट्स को, आपके मार्केट के चैलेंजेस को, इसीलिए यहां पे आपको एंट्री ऑर्डर टाइप, मार्केट लिमिट एंड एसएल लिमिट देखने मिल जाता है। अब एसएल लिमिट ऑर्डर की खूबसूरती समझें, ठीक है। मैंने 5 पॉइंट का एसएल लिमिट डाल दिया यहां पे, ठीक है। प्राइस एडजस्ट 5 पॉइंट्स। अब वेट सेकेंड्स अगर मैंने डिफाइन कर दिया कि 10 सेकेंड, यानी कि ₹5 की रेंज हो गई, ठीक है, उसके फिल की, तो लिमिट ऑर्डर्स फायर हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली। एंड 10 सेकेंड तक वो वेट करेगा। अगर लिमिट ऑर्डर्स में फिल नहीं आया, ठीक है, लिमिट ऑर्डर्स में फिल नहीं आया, तो आगे क्या करना है? आगे ऑर्डर कैंसिल कर दूं या फिर ऑर्डर को कन्वर्ट टू मार्केट करके आपको 100% अश्योरेंस के साथ एंट्री दिला दूं, अगर अकाउंट में पैसा हो तो। हाँ, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो कन्वर्ट टू मार्केट में अगर कर दूंगा ऐसे, तो इजीली ये कन्वर्ट टू मार्केट हो जाएगा। ओके, तो यहां पे अब मैंने इसको सेट कर दिया है, ठीक है। एंड अब मैं इसका एक नाम दे देता हूं। मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया फ्लैट वन। ओके, ये सारी फील्ड्स यहां पे अवेलेबल है, ये कंबाइंड एरियाज को कंट्रोल करती है। हम इसके ऊपर भी आएंगे, पर अभी एक पोर्टफोलियो आपको फायर करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से पोर्टफोलियो को सेव कर दिया। आप सीधा आके बस ये एनेबल टिक करेंगे और आपकी आंख फड़कने से पहले स्टॉक्सो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये है खासियत स्टॉक्सो की। एंड इजीली आप उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। एंड सबसे बढ़िया बात, आपके सामने ये पीएनएल चल रहा है विच इज लाइव राइट नाउ। मैंने एक स्ट्रैडल फायर किया है, ये मेरा टारगेट वैल्यू प्रिंट हो गई। यहाँ पे मैंने प्लस आइकन ही क्लिक किया लेफ्ट में, ये मेरी स्टॉप लॉस वैल्यू भी प्रिंट हो गई है, ठीक है। मेरे ट्रेलिंग एसएल्स यहाँ पे है, वैल्यू अगर डिफाइंड होगी तो बिल्कुल वो अपडेट होते रहते हैं। अब बारी आती है कि हमने एक एक लॉट फायर कर दिया, एक्चुअली बड़ा कम फायर कर दिया है ना। तो अब मैं सडनली चाह रहा हूं कि मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में, अब बार बार जाकर के तो लेग नहीं कर सकते, तो पार्ट एंट्री पार्ट एग्जिट का बटन है। तो मैं कह रहा हूं भाई सीधा 20 स्लॉट वन क्लिक पे फायर कर दो। तो अब फिर से प्लस आइकन देख लेते हैं। तो अंदर आप देखेंगे कि हमने टोटल जो है 21 स्लॉट फायर कर दिए। हमारे पीएनएल सडनली फास्ट मूविंग हो गए, विच इज पॉजिटिव। एंड फ्रेंड्स, मैंने एक स्ट्रैडल जस्ट एग्जीक्यूट किया विच इज डेफिनेटली सेफ, ठीक है। बट डिपेंड्स, एक्सपायरी पे काफी वॉलेटाइल हो सकते हैं। ऑप्शंस में विदाउट नॉलेज रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होते हैं। तो इस वक्त जो आपके सामने चल रहा है, जो आपको लग रहा है कि लाइव ट्रेडिंग चल रही है, दैट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लाइव ट्रेड सिमुलेटर, ठीक है। तो यहां पे आपको जो ये पीएनएल मूविंग दिख रहा है, ये पीएनएल आपका बिल्कुल लाइव है, जैसा वो लाइव मार्केट में बिहेव करेगा, ठीक है। तो दैट इज द एडवांटेज कि मैं आज यहां पे रिस्क फ्री टेस्टिंग कर पा रहा हूं। यानी कि अगर मैंने 20 लॉट पे काम किया होता, तो मैं इस वक्त ₹63, ₹719, आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं ऑप्शंस में। अगर आपकी सही चीज हो, आपकी प्लानिंग प्रॉपर हो, या आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो नुकसान भी फटाफट होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म। और मैं आपको बता दूं कि स्टॉक्सो जिस रफ्तार पे काम करता है, ऑप्शंस के खेल में स्पीड ही मैटर करती है, ठीक है ना, कि हाउ क्विकली डू वी फायर अप दी ऑर्डर, ठीक है। अब यहां पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे राइट में, तो आपको डेल्टा वैल्यूज भी देखने मिल जाती हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो बिल्कुल समझ जाएंगे डेल्टा थीटा वेगा किस बेसिस पे इस पे काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इजीली उतना ही नहीं, अगर आप ये देखें कि मेरा सी और पीई का चल रहा है, पर लॉट बेसिस पे मेरे को इतना प्रॉफिट है, सी लेग का मेरा पीएनएल ये चल रहा है, पीई का ये चल रहा है, ठीक है। सडनली अब सीधी बात है, आपको सी का लेग वीक लग रहा है, तो अगर आप एक पर्टिकुलर लेग पे से 5 लॉट, या मैं कहता हूं 21 है ना, तो 15 लॉट मैंने वन क्लिक पे एग्जिट कर दिए, ये देखिए। तो मेरा सीई जो है सडनली वीक हो गया, मेरी एग्जिट क्वांटिटी फिल हो गई है, मेरा स्टेटस क्या आ गया? पार्शियली एग्जिटेड। आपको इतने खूबसूरती के साथ यहाँ पे डेटा देखने मिलता है ना, कि मजा आ जाती है एक्सप्लोरेशन करने में, क्योंकि आप इजीली सारा डेटा एक्सेसिबल है जो कोई भी ब्रोकर टर्मिनल पे नहीं मिलेगा। इसीलिए फ्लैट ट्रेड एंड स्टॉक्सो के साथ फ्री ब्रोकरेज प्लस फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन, व्हाट एल्स डू यू वांट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने ये देख लिया, ठीक है। ये पार्ट एंट्रीज हो गई, पार्ट एग्जिट हो गए। अब हम मूव करते हैं एक सेकंड वर्टिकल की तरफ, जहां पे लोग कहते हैं फटाफट इस पे हम देखेंगे कि मुझे एक स्ट्रैंगल फायर करना है। फॉर एग्जांपल, आप स्ट्रैंगल की वैल्यू देख सकते हैं कि -221.80 है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अब मैं चाहता हूं कि इसकी मैंने 10-10 स्लॉट कर दिए 221.80, तो मैं अब चाहता हूं कि कंबाइंड प्रीमियम आपको
कंबाइंड प्रीमियम क्रॉसओवर, ठीक है, यानी कि मैं स्टार्ट टाइम से अब हट रहा हूं, मैं कंबाइंड प्रीमियम क्रॉसओवर पे आ रहा हूं आपको एग्जांपल दिखाने कि मैंने कहा यहां से -230 पे ये एग्जीक्यूट होगा। रन ऑन डेज आज का ले लिया, मान लीजिए फ्राइडे, ठीक है, कि भाई आज ही के दिन के लिए मैं कर रहा हूँ ना बेसिकली, और मैंने इसका नाम दे दिया कॉम्बी, ठीक है। अब बारी आती है कि कंबाइंड प्रीमियम पे भी मेरे को कंबाइंड टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं यहाँ पे टारगेट पे आ जाऊंगा एंड टारगेट टाइप में एब्सोल्यूट कंबाइंड प्रीमियम सेलेक्ट करूंगा। अब जाहिर सी बात है सेल किया है तो -200 मेरे लिए फायदेमंद है, और स्टॉप लॉस के मामले में -240 मेरे लिए नुकसानदायक है, ठीक है ना, बिकॉज सेलिंग की है, बाइंग होगी तो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। अब इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे कि प्रॉफिट लॉकिंग मिल जाती है, कि आपने कह दिया कि अगर 2,000 रुपए का प्रॉफिट पहुंच रहा है और 1,000 रुपए नीचे आ रहा है तो बंद कर देना पोर्टफोलियो, बचा लेना, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपने कहा कि नहीं ट्रेलिंग करनी है, हर हर 1,000 रुपए पे 200-200 रुपए बढ़ाते जाना प्रॉफिट का, ठीक है ना, एमटीएम बेसिस पे, तो स्टॉक्सो आपको इस टाइप के प्रॉफिट लॉकिंग, यानी कि ना कि सिर्फ हम देते हैं आपको एग्जीक्यूशन, बट हम आपको देते हैं एक एडवांस ट्रेड एंड रिस्क मैनेजमेंट एज वेल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस पे भी आ जाता हूँ। स्टॉप लॉस मैंने मान लीजिए एब्सोल्यूट कंबाइंड प्रीमियम मैंने कहा कि -240। अब इसमें भी कैच है भाई, जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो 1 लाख प्रॉफिटेबल होगा, 1 लाख नुकसानदायक होगा, है ना। उस वक्त मैं अगर चाहता हूं कि नहीं सिर्फ आप स्क्वायर ऑफ करो, लेकिन जो नुकसान कर रहा है बस वही लेग करना। और आपने फ्री ट्रेड तो सुना ही होगा, कई बार विक बेस्ड मूवमेंट सडनली आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देंगे, कंबाइंड प्रीमियम को, आप उस ट्रैप में फंस जाते हो, ठीक है। तो आपको एसएल वेट सेकंड्स की भी फैसिलिटी दी गई है, कि आप चाहते हैं कि 1 सेकंड रुक जाए, 5 सेकंड रुक जाए कैंडल क्लोज बेसिस पे, तो कैंडल क्लोज बेसिस पे मॉनिटरिंग पे, ठीक है, ये रहा कंबाइंड। तो रियल टाइम या मिनट क्लोज, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस 15 मिनट के क्लोज पे होगा जी, टारगेट भी, तो आपकी इच्छा है, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका जो भी लुकआउट है, ठीक है ना, जो आपका पर्सनल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करे, आप उसे चूज कर सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए एक पोर्टफोलियो बना लिया है, अब इसकी वैल्यू अगर देखनी है बनाते हुए कभी कुछ डाउट है तो भाई 220 चल रही है ना, तो मैं इसको -221 कर देता हूँ फटाफट, ताकि अगर हमें एग्जीक्यूशन देखने मिल जाए, मैं इसे एनेबल करूंगा तो ये मॉनिटरिंग में चला गया, ये अंडर एग्जीक्यूशन नहीं है। आप देख रहे हो ऊपर वाला तो हमारा चल ही रहा है पीएनएल, है ना, अब ये मॉनिटरिंग में चला गया, पर जैसे ही मेरी कंबाइंड प्रीमियम एग्जीक्यूट होगा, और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें, एग्जीक्यूशन के दौरान आपको कोई भी चीज का डाउट लगे कुछ भी, तो नीचे ये जो ग्रिड लॉग्स है, ये एक एक चीज को मॉनिटर करते हैं बारीकियत से, और एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपके पास अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो आप इजीली कभी भी आप समझना चाहें कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, अब जैसे हमने लेग फायर किए, हमारा एग्जिट लेग ऑर्डर देखिए यहाँ पे 2:29 जब मैं वीडियो बना रहा था तो एक पॉपअप आया था, बेसिकली वो हमारा एक लेग एग्जीक्यूट हुआ था फर्स्ट पोर्टफोलियो से, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे एरिया पे, क्योंकि आपके मन में ये भी सवाल और होगा कि कंबाइंड प्रीमियम दे दिया इन्होंने, टाइम बेस्ड स्ट्रैटर्स दे दिए, बेसिकली पाइथन की नीड जो है खत्म हो चुकी एंड आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग एम्पलीफाई हो चुकी। तो ये देखिए हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो अपने आप मैनेज कर रहा है री एग्जीक्यूशन को, तो मैं यहाँ पे अब आ जाता हूँ। अब तीसरी चीज, अब की बार मैं ये स्ट्रैटेजीज यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर रहा, अब की बार मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो नियर प्रीमियम ग्रीक लेग है, अब यहां से मैं 2 लेग की स्ट्रैटेजी ले रहा हूं, ठीक है। अब आप यहां पे देखेंगे कि मैंने इसको सेल सी सेल पी कर दिया, ठीक है ना। मान लीजिए अब ये स्ट्राइक बेसिस क्या हो गया, एकदम से चेंज हो गया, यहाँ पे तो एटीएम था, एटीएम 100 आता था, क्योंकि हमने इस बॉक्स को टिक कर दिया। अब ये बॉक्स हमें और खूबसूरती देता है, वो क्या है कि यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, इसको टिक करूंगा, अब यहाँ पे आपको 5-6 ऑप्शंस मिल जाते हैं, प्रीमियम, नियरेस्ट प्रीमियम, डेल्टा, आईवी, थीटा, नियरेस्ट डेल्टा। तो हम पहले नियरेस्ट प्रीमियम को समझ लेते हैं, या प्रीमियम को, कि मैंने प्रीमियम में कह दिया कि 100 रुपए से लेके 150 रुपए के बीच के प्रीमियम ले आओ। अब डेप्थ का मतलब क्या होता है, 5 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दी गई है, बट डेप्थ का मतलब ये है कि एटीएम स्ट्राइक से आप अपसाइड 5 स्ट्राइक 6 स्ट्राइक जाऊंगा, मैं 5 स्ट्राइक तक जाऊंगा, एंड डाउन साइड भी 5 स्ट्राइक तक जाऊंगा और ढूंढ के लाऊंगा। अगर 100 से 150 के बीच में मिला तो ठीक, नहीं मिला तो एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो ये हो गया रेंज बेस्ड प्रीमियम एग्जीक्यूशन। अब सेकंड टाइप का ट्रेडर क्या होता है, सेकंड टाइप का ट्रेडर कहता है नहीं जी, मेरे को 100 रुपए के क्लोजेस्ट ले आओ, ठीक है, डेप्थ में दे रहा हूं 30 की, ठीक है, कंडीशन आपको अबाव इक्वल चाहिए या बिलो इक्वल चाहिए, आप चूज कर सकते हैं। अगर आप सी और पी में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि नहीं दोनों साइड मत जाओ, या तो आईटीएम चले जाना आपके
सी के केस में एंड ओटीएम चले जाना पी के केस में, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, दोनों साइड चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो नियरेस्ट प्रीमियम क्या करेगा ये, अगर इसको बाय चांस 100 रुपए के आसपास 30 की डेप्थ नहीं मिल रही है, तो भी ये गारंटीड एग्जीक्यूशन लेकर के आएगा आपके लिए। एंड मजे की बात ये है कि यहां पे आपका प्रीमियम गैप और ये सारी चीजों का कंट्रोल इजीली हो जाता है, क्योंकि अब आप इंतजार नहीं करोगे स्ट्रैडल के केस में। आप 100 रुपए 200 रुपए जो भी आपकी प्रीमियम की रेंज के आसपास के होंगे, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करता है। तो इसका नाम दे देते हैं प्री वन एंड इसे कर देते हैं सेव। अब आप देखेंगे कि मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, मैं ये लॉग्स भी क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, तुरंत 100 रुपए के पास के जितने भी थे नियरेस्ट प्रीमियम के, इसने दोनों उठाए, दोनों एग्जीक्यूट कर दिए वन क्लिक पे, ठीक है ना। तो जब तक आप शायद ऑप्शन चेन में अपनी आंखें से खंगालेंगे उस लिस्ट को, आप प्रीमियम ढूंढ रहे होंगे, तब तक हम एग्जीक्यूट करके आउट हो जाते हैं। ये है खासियत स्टॉक्सों की। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड ऑप्शंस ट्रेडिंग आपको करने मिल जाती है। अब उतना ही नहीं, अब ये तो बन गई स्ट्रेटेजी, है ना। अब इसके ऊपर का रिस्क भी देख लें। तो मैं ये घोड़े वाले आइकन को, पे ऑफ को क्लिक कर दूंगा और मुझे यहाँ पे सीधा पे ऑफ चार्ट मेरा मिल जाएगा, ठीक है ना। मुझे अगर कोई भी, मतलब मैंने 2-3 स्ट्रेटेजी बनाई है। अब और एक चीज सुन लीजिए, अब आपने तो 2-3 पोर्टफोलियो फायर कर दिए, ठीक है। अब इसका प्रीमियम वैल्यू जो है, हम क्या कहते हैं, हमने तो 2-3 लेग फायर कर दिए, ठीक है ना। अब हमें चाहिए ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट, कि मैं 10 पोर्टफोलियो फायर कर रहा हूँ, 20 पोर्टफोलियो फायर कर रहा हूँ। तो हम उसको भी क्या डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रैटेजी स्टैक पे आपको दिखाया था कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस दिया गया है, ठीक है ना। तो मेरा ओवरऑल सारा कंबाइंड स्ट्रैटेजी, तीनों पोर्टफोलियोज का प्रीमियम इस वक्त मिला करके 680 रुपए मुनाफे में चल रहा हूँ। तो मैंने अगर यहाँ पे डाल दिया ना कि 2000 रुपए पहुंचे तो भाई बंद कर देना सारे पोर्टफोलियो, तो वो कर देगा। एंड प्रॉफिट भी डाल दिया तो वो कर देगा। अब उसमें भी कैच होता है, कई बार पीएनएल कुछ सेकंड्स के लिए जाता है, जैसे मैंने 5000 रुपए डाल दिया। अब वो 5000 रुपए ना बिल्कुल बिल्कुल फ्लिक ऑफ सेकंड्स के लिए जाएगा, बिकॉज एक सडन ऑप्शन में स्ट्राइक आ जाएगा। तो हमने उसका भी ख्याल रखा। आपको मैक्सिमम लॉस पे वेट टाइम दे दिया, यानी कि आपने अगर कहा कि 5 सेकंड रुक जाओ, तो हम 5 सेकंड का वेट करें, 5 सेकंड तक सस्टेन हो रहा है तभी वो भाई 5000 को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो आपकी हर वो चीज का ख्याल यहाँ पे रखा गया है रिस्क मैनेजमेंट में। अब चलिए फिर से मल्टी लेग पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने फिर से अब की बार एड लेग कर दिया, तो जो डेल्टा न्यूट्रल प्लेयर्स हैं, अब वो डेल्टा पे हम आ जाते हैं कि नियरेस्ट डेल्टा, भाई एटीएम का डेल्टा जो होता है सीई का, आपका हमेशा 0.5 होता है, ठीक है। उसके नीचे तो इस केस में अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने कहा कि डेल्टा वैल्यू मुझे चाहिए 0.2 की, ठीक है ना। एंड मैक्सिमम डेप्थ 5 काफी है, क्योंकि 0.5 डेल्टा जो है आपका 5 डेप्थ में आ जाता है एटीएम का। तो मैंने 5 डाल दी, बहुत हुआ कुछ केस में तो आप 10 डाल दी, ठीक है ना। बट 5 मोर देन इनफ डेप्थ है। तो मैंने फिर से यहाँ पे नियरेस्ट डेल्टा लिया एंड कहा 0.5 या 0.1, चलिए। एंड अब की बार इसको 10 डेप्थ कर देते हैं। तो मैंने स्टार्ट टाइम ले लिया है फॉर एग्जाम्पल, एंड डेट 1, ओके। अब इसने एक एरर दे दी, डेल्टा वैल्यू शुड बी नेगेटिव। तो गलती क्या करी हमने, पी के लेग का डेल्टा जो होगा वो नेगेटिव होगा, प्लस नहीं डालना है, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक थी। तो अब ये इजीली सेव हो गया, मैंने इसको फायर कर दिया है, ठीक है। इजीली आप देखें कि इन फ्लिक ऑफ सेकेंड्स 0.23 0.09 डेल्टा उसने ढूंढ लिया, उसके अकॉर्डिंग मेरे लेग्स फायर हो चुके हैं। तो दैट इज दी ब्यूटी गाइस, क्योंकि आपको एक एडवांसमेंट इतना सिंपल मिल जाता है। आई मीन आप इजीली बैठ करके मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, मल्टीपल लॉजिक चला सकते हैं। एंड मेरी तरह आप यहाँ पे, जैसे मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इस वक्त, कि 200 लॉट अगर मैंने फायर किए होते तो बिफोर मार्केट में आप उतरे, आप इजीली पहले एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिस्क फ्री टेस्टिंग कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं चीजों को बेहतर, क्योंकि आपका रिस्क मिनिमाइज होना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो अब ये तो हो गया मॉड्यूल का एक ओवरऑल कवरेज। अब सिंपल सी बात एक ये भी है कि अब ये डेल्टा वाला ही पोर्टफोलियो खोल लेते हैं, चाहे स्ट्रैडल हो, चाहे आपका टाइम बेस्ड एक्टिविटीज हो, कोई भी हो।
बट यहाँ पे स्टॉप लॉस कंबाइंड में ना आपको बहुत सी चीजें ऑप्शंस मिल जाते हैं। कंबाइंड लॉस मतलब कि 5,000 रुपए, 2,000 रुपए जो मैंने आपको बताया। एब्सोल्यूट कंबाइंड प्रीमियम जो आपको दिखा चुके कि भाई 259 चल रहा है, मैं चाहता हूँ 280 पे कट जाए नेगेटिव। पर एक और खूबसूरत सी चीज दी, क्योंकि हर ऑप्शन स्ट्रैटेजी एक पर्टिकुलर लेवल पे लिंक्ड होती है, तो यहाँ पे लॉस एंड अंडरलाइंग रेंज दे दिया। इसमें मैंने मान लीजिए डाल दिया अगर मैं 5,000 रुपए पहुंचू तो, या फिर मैं कहता हूं कि अंडरलाइन यानी कि बैंक निफ्टी या निफ्टी 17,700 के नीचे गया तो मेरे लिए ये ऑप्शन पोर्टफोलियो बेकार है, और अगर 17,900 के ऊपर गया तो ये मेरे लिए बेकार है। तो आपको एक एडवांस्ड स्टॉप लॉस लगाने यहां पे मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं लॉस एंड अंडरलाइंग रेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लेयर होते हैं एंड आपका एक स्पेसिफिक टारगेट है कि आप इसके ऊपर आपकी ये स्ट्रैडल की वैल्यूज वेस्ट हो जाएंगी, तो सिंपल सी बात है, आप इस टाइप की लॉस एंड अंडरलाइंग रेंज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बात यह है कि मैं एक रनिंग पोर्टफोलियो में भी एडिटिंग कर सकता हूं जितनी चाहूं उतनी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब इसमें मान लीजिए मैं 2 लेग और ऐड करना चाहता हूं, ठीक है ना, एक पोर्टफोलियो रनिंग है मेरा, तो मैं इसे हटा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 2 लेग और ले लिए, और इसमें मैं कर रहा हूं कि एटीएम 500, एटीएम 300 रनिंग पोर्टफोलियो में मैं ऐड करना चाहता हूँ। रनिंग पोर्टफोलियो में मैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी देना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने लिक्विड लेग्स फायर किए। अब मैं चाह रहा हूं कि ओवरऑल पोर्टफोलियो, अगर मेरा कंबाइंड लॉस टोटल 50,000 पहुंचा, तो सब उठा के बंद कर देना है पोर्टफोलियो। ठीक है ना, कितने भी लेग्स हो। तो मैं हर एक स्टेप पे सेफ गार्डेड हूं। आपको सिर्फ वो फैसिलिटी का इस्तेमाल करना है एंड आपको उसको एक्सप्लोर करना है। अब बेस्ट बात यह है कि आप तमाम प्लेटफॉर्म से मल्टीलेग को एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे एमी ब्रोकर हो, अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग व्यू से भी कर सकते हैं। आपके क्या कहते हैं MT4, निंजा ट्रेडर 8, सारे सिस्टम्स आपको अवेलेबल है। अब अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं कि आप भाई कंफर्टेबल है मैनुअल ट्रेडिंग में, पोर्टफोलियो बनाना एक चीज हो गई। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसको ना कभी आपने देखा है, ना किसी सिस्टम ने कभी ऐसा कुछ डिजाइन किया है। तो मैं अगर पहले आ जाता हूं यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग पे, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है, ऑप्शंस क्विक ट्रेड पैनल। ठीक है। अब ये क्या चीज है, तो चलिए एक चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है ना। तो मैंने आप लोग के लिए बैंक निफ्टी का एक चार्ट यहाँ पे खोल रखा है। ठीक है। अ, तो बहुत सारी चीजें मान लीजिए अगर यहाँ पे मेरी डिप्लॉयड है और मेरी कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, तो ये क्यूटीपीज जो है ऑप्शंस की, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि ये मैं जितने चाहूं उतने ओपन कर सकता हूँ। मान लीजिए अब इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि दैट दिस इज द पॉइंट जहां पे मैं शॉर्ट स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल, लॉन्ग बटरफ्लाई या जो भी स्ट्रैटेजी अपनी एक्टिवेट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल ले रहा हूँ। ठीक है। मैं करीब 50 लॉट ले रहा हूँ, स्ट्रैटेजी डिफॉल्ट ले रहा हूँ, प्लस आइकन क्लिक करूंगा और यहाँ पे उसको ये भी कह रहा हूँ कि भाई 10,000 रुपए मिला प्रॉफिट तो निकल जाना, 10,000 रुपए का घाटा तो निकल जाना। या लेग वाइज दे सकता हूं, मूव एसएल टू कॉस्ट भी कर सकता हूं। एंड वन क्लिक पे जैसे ही फायर करूंगा, मेरा स्ट्रैडल अपने आप बन गया वहां मल्टी लेग पे, और उसने एग्जीक्यूट कर दिया है। तो ये होती है खासियत, और इसे कहते हैं एडवांसमेंट, कि मेरे सामने मेरा चार्ट है और मुझे लग रहा है किसी पॉइंट ऑफ गिवन टाइम पे मेरे को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जिट की बात करी जाए या पोजीशन देखनी है, तो शिफ्ट F3, ध्यान दे, शिफ्ट और F3 बटन दबाते ही मेरी रनिंग पोजीशंस भी मुझे मेरे चार्टिंग एप्लीकेशन पे दिख जाती हैं। तो स्टॉक्सों में हर उस बारीकियत का ख्याल हमने रखा है। ठीक है। तो आपके सामने है। अब मैं एक बार मल्टी लेग पे चलता हूं और यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा यहाँ पे लिख के भी आ जाएगा कि हमने क्यूटीपी से शॉर्ट स्ट्रैडल फायर किया है, जिसका मुनाफा या घाटा इस वक्त 562 रुपए 1375 वो चल रहा है। ठीक है ना। तो आप यहां से और उसमें फंक्शनैलिटीज एडिट करना चाहते हैं तो आप और भी एडिट कर सकते हैं, बट क्यूटीपीज आप जितने चाहे उतने ओपन कर सकते हैं, यानी आपके पास एक मिल जाती है रॉ पावर। अब बात आती है कि क्यूटीपीज में खाली ये 4-5 स्ट्रैटेजी दिख रही, बाकी नहीं दिख रही है। तो मैं सेटिंग्स में आ जाऊंगा, सेटिंग्स एंड प्लगइन्स। ठीक है। ऑप्शंस पोर्टफोलियो, एंड यहाँ पे डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी पे ना आपको दिख रहा है ये सारे बॉक्स। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये बॉक्स सारे
टिक कर देता हूँ जो जो मेरे को चाहिए। अगर आपको सिलेक्टेड चाहिए तो आप वो कर लें, ठीक है। मैंने ये बॉक्सेस सारे टिक कर लिए क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए सारे ही टिक कर ले रहा हूँ। अब इससे होगा क्या, वहां पे सिर्फ 4-5 ऑप्शन ही आ रहे थे। इससे होगा ये कि मेरी जितनी स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, ऑप्शंस की प्री डिफाइंड, यानी कि कॉर्डर, बटरफ्लाई, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, सारी कुछ ओपन हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल कभी इस तरीके का रेड क्रॉस आपके सामने हो तो आप बस ये रीपेंट को दबा देंगे, दैट इज नथिंग बट अ ग्रिड रिवाइवल पॉइंट, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे अगर अब मुझे लग रहा है कि मैंने स्ट्रैडल तो फायर कर दिया है लेकिन लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट या मैं बेयर कॉल स्प्रेड फॉर एग्जाम्पल फायर करना चाहता हूँ वन क्लिक पे, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे वन क्लिक पे मैंने फायर कर दिया, दैट्स इट, मेरा बेयर कॉल स्प्रेड बन गया अपने आप। फ्रेंड्स, स्टॉक्सो में ना हमने एडवांसमेंट के साथ साथ लॉजिकल काम किया है। बेवकूफों की तरह ये बैठ करके नहीं ढूंढना है कि स्प्रेड क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। अरे जो डॉक्यूमेंटेड स्ट्रैटेजी है वो है, एंड दैट हैज टू बी फायर्ड, ठीक है ना। एक स्ट्रैडल हमेशा स्ट्रैडल ही रहेगा। आपको लगता है कि आपकी कुछ पर्टिकुलर पोर्टफोलियो और आप चाहते हैं वो क्यूटीपी से फायर करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा फ्लैट वन, कॉम्बी वन, प्री वन, डेट वन, है ना। अब मैं अगर यहां से वन क्लिक पे डेट वन फायर कर दूं तो वो देखिए मेरे डेट वन पोर्टफोलियो वहां पे एग्जीक्यूट हो गया। अब डेट वन की कंडीशन क्या थी, ठीक है ना, सिंपल सी बात थी, डेल्टा बेस्ड एग्जीक्यूशन था, ठीक है ना, 0.2 एंड 0.1। तो मेरी पर्सनल कंबाइंड स्ट्रैटेजीज जो मैं बना के रख रहा हूं वो भी मैं मैनुअली एग्जीक्यूट कर सकता हूं। ये है ऑप्शंस क्यूटीपी। इसीलिए मैंने कहा इस चीज की ना आपने कभी कल्पना की है, ना कभी किसी और प्लेटफॉर्म ने कभी इस आइडियोलॉजी पे काम किया है। क्यूटीपीस सबसे ज्यादा रोबस्ट है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से काम कर रहा हूं, मुझे मेरी पोजीशंस वहीं देखनी है, ठीक है ना। मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं अलग अलग टैब्स पे जा जाके देखूं, ठीक है ना। तो अगर ट्रेडिंग व्यू पे काम कर रहे हो वहीं पे आप देख लो। आपको पोर्टफोलियो एग्जीक्यूट करना है, बिल्कुल आप एग्जिट कर लो वन क्लिक पे। आप बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हैं। आप एक ये लाइन बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर भी ना कमांड दे करके मल्टी लेग पोर्टफोलियो एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो 3 लाइन के सिंटेक्स से ना मैं ट्रेड कभी भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक नया वो ले लूं, बेसिकली लेआउट, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं एक लाइन भी ले ली ना, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली मैंने, और मैंने कहा कि ये लाइन है मेरी, ठीक है ना। और वेबुक डेफिनेटली ले लेंगे। वेबुक पेड मेंबर्स के लिए होता है, अगर आप फ्री मेंबर है तो आपको लिमिटेशन ये हो जाती है ट्रेडिंग व्यू पे कि आप सिर्फ एक अलर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि पी, ओके, इसका नाम कुछ भी दे दिया। अब आप देखें कि मैं सिंपल है, मैं यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर सेल करने वाला हूँ। टाइप ऐसी स्टैग डिफॉल्ट, ये सिंटेक्स भी आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। कहाँ मिलेगी हेल्प डॉक्यूमेंट में बता दूंगा, बट इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे। तो यूट्यूब पे जाके आप एल्गो बाबा ट्रेडिंग व्यू भी टाइप करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। एंड आपने सिंबल दे दिया बैंक निफ्टी वन। अब यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे ऑप्शंस का डेटा तो होता नहीं है, लेकिन मैं चाहूं तो मैं वन क्लिक पे ऑप्शंस का भी यहां से फायर करवा सकता हूं, ठीक है ना। और स्टॉक्सो में ये कैपेबिलिटी है कि आपके ये स्पॉट के बेसिस के ऊपर वो एटीएम स्ट्राइक्स डिफाइन करके ऑटोमेटिकली फायर करेगा, इररिस्पेक्टिव ट्रेडिंग व्यू फैसिलिटी देता हो या ना देता हो। तो अब ये देख लें कि मैंने यहाँ पे ये लाइन ले ली। अब ऐसी 3 लाइनें भी आप बना सकते हैं, ठीक है, कि आपको टारगेट स्टॉप लॉस किसी भी चीज पे काम करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक अलर्ट जो है यहाँ पे मेरे को सेट करना है और मैं इसे चेंज कर देता हूँ। मेरा वेबहुक दूसरा था। ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रैग कर ली और इसको यहाँ पे इस तरीके से छोड़ दिया। एक हमने टारगेट बना लिया, एक हमने स्टॉप लॉस बना लिया। तो जैसे ही मेरा लेवल हिट होगा वैसे ही मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये खासियत आपको मिलती है, ये देख सकते हैं आप मेरे सिग्नल्स आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। मेरा जो आपका सिंबल मैपिंग हो गई या इसके बारे में बेसिक जानकारी जो चीजें हैं वो हमने अपने यूट्यूब वीडियोस में दे रखी हैं। बिकॉज सारी चीजें, स्टॉक्सो एक बिग शिप है, सारी चीजें एक वेबिनार में या 1 घंटे में कवर अप कर पाना बहुत चैलेंजिंग होता है। स्टॉक्सो बहुत ज्यादा एडवांस्ड वे में काम करता है, ठीक है। बट आजकल हॉट टॉपिक जो है ऑप्शंस है, इसीलिए आज का ये वेबिनार खास तौर से ऑप्शंस ट्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। पर आपको मैं एक चीज और दिखा दूंगा बिफोर वी मूव ऑन टू क्वेश्चंस राउंड एंड
बिफोर मी मूव ऑन टू सम अदर वर्टिकल। एक मैनुअल ट्रेडर के लिए एक और चीज रिक्वायर्ड होती है कि वो बड़ा सिंपल सा ट्रेडर है। ये आते हैं ट्रेडिंग टूल्स के अंडर, मैंने यहाँ से क्यूटीपी लिया, इसका शॉर्टकट भी है शिफ्ट F1। ठीक है। अब मैनुअल ट्रेडर्स के लिए क्या है कि ये भाई बैंक निफ्टी चल रहा है 40,490 पे, तो मैंने कहा भाई बैंक 40,500 पी ले लो। ठीक है, 10 लॉट ले लो। मैं सिंपल ट्रेडर की बात कर रहा हूं जो कि अकाउंट या अकाउंट्स में फायर करना चाहता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है, वो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहता। बट हमारी जो मैनुअल यूटिलिटीज भी हैं वो आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है एग्जीक्यूशन की, जो आप देखने जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे 10 स्लॉट लिए, अब मैं चार्ट पे बैठा हूँ, छोड़ दीजिए मल्टी लेग वगैरह एक तरफ। अब मैं सिंपल सी ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आप ये विंडोज ले जा सकते हैं। आपका एमी ब्रोकर पे कोई स्क्रीनर है, आपका कोई MT4 पे, आपका कोई निंजा पे, आप इन्हें कहीं पे भी ट्रैवल करा सकते हैं। ठीक है, क्यूटीपीस कहीं पे भी ओवरले हो जाते हैं तो आपको यूज करने में बड़ी आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने 10-10 स्लॉट ले लिए। ठीक है, वन क्लिक पे यहाँ से लग रहा है कि बुलिश मूवमेंट है। वन क्लिक, वन क्लिक, वन क्लिक, वन क्लिक। ठीक है, सडनली आपको लग रहा है एग्जिट एग्जिट एग्जिट। ठीक है ना। तो ये है खासियत क्यूटीपीस की कि आप जितने चाहें उतने क्यूटीपीस खोल सकते हैं। यानी मैंने शिफ्ट F1 प्रेस कर लिया और एक क्यूटीपी मैंने फ्यूचर्स का भी खोल लिया। आई थिंक फ्रेंड्स, मैनुअली भी ना आप किसी भी टर्मिनल पे इतना फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते जो फैसिलिटी आपको स्टॉक्सो प्रोवाइड करता है। तो यानी कि मैंने ये देखिए 3 सिस्टम यहाँ पे 3 विंडोज लगा लिए। कितना खूबसूरत लेआउट है, कितना खूबसूरत ब्लेंड है। एंड सिंपल सी बात है, मुझे लग रहा है कि एनी पॉइंट ऑफ अ गिवन टाइम दिस इज द टाइम टू गो लॉन्ग ऑन फ्यूचर्स एंड सी बाय कर लो। आप देखते जाओ मेरी पोजीशंस यहाँ पे बिल्डअप होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये खासियत, ये खूबसूरती, इतना फास्ट आपने तीनों खोल ली। अब किसी भी ब्रोकिंग सिस्टम पे आप जाएंगे, एक ऑर्डर लगाएंगे, फिर उसको एग्जिट करेंगे, फिर उसको निकलेंगे बाहर, फिर दूसरा आप फायर करेंगे। छोटी छोटी पॉपअप विंडोज होती है, बट यहाँ पे आपने 3 लगा दी अपने फेवरेट चार्टिंग एप्लीकेशन पे। दिस गिव्स यू द परफेक्ट स्कैल्पिंग सिस्टम। ठीक है, तो आप इजीली अपने ट्रेड्स को, ये देखिए हमारे प्रॉफिट्स ये चल रहे हैं। एक में को 2,31,000 का हमारा निफ्टी का स्ट्रैडल हमने फायर किया था। एंड यहाँ पे फ्यूचर्स का अभी हमने ऑर्डर फायर किया तो 7,000 समथिंग प्रॉफिट है। ये सारे कुछ कैसे पॉसिबल हो पाया इज बिकॉज ऑफ द ईज एंड सिंप्लिसिटी दैट वी हैव विद स्टॉक्सो। तो आप किसी भी प्रकार के ट्रेडर क्यों ना हो, आपको ये फैसिलिटी देखने मिल जाती है। और मजे की बात ये है कि अब मैं अगर ओवरऑल, मैंने तो बहुत सारे तरीके से फायर कर दिया, ओवरऑल मेरा नेगेटिव पीएनएल चल रहा है 69,000। बट अगर मैं कहता हूं कि भाई अगर मैं 71,000 पे पहुंचूं, चलिए तो ज्यादा ही पहुंच गया मैं इसको 90 पे कर देता हूं। ठीक है, कि मैं 90,000 पे पहुंचू तो सारा बंद हो जाए। वो भी 95 पहुंच चुका था और हमने लॉस वेट टाइम नहीं डाला। आप देख रहे हैं मेरे सारे एग्जिट ऑर्डर्स फायर कर रहा है, यानी कि काफी रोबस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पोजीशन सारी जीरो हो गई एंड ये एग्जिट करे ही जा रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कि आप खेलें, जितना चाहें उतना खेलें, जितना प्लानिंग से आपने करना है कर लें, बट कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई चीज तो फेल जरूर होगी। तो इसीलिए आप अगर अपना बेटर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, जो कि स्टॉक्सो आपको प्रोवाइड करता है, तो मैंने तमाम चीजों से ट्रेड किया, मल्टीलेग से किया, मैनुअल फायर किया, लाइन बेस्ड ट्रेडिंग कर ली, बट सारा कुछ कंट्रोल था इस नाम से, और ये नाम पे मैंने लगा दिया रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो मुझे मिल गया एक एडवांटेज, सोने पे सुहागा, एंड इजीली मैं इनको एग्जीक्यूट कर पाया। ठीक है ना। तो बैक स्टॉक्सो में आपको मिल जाती है लाइफ